प्राचीन भारत में मुद्रा का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान दूसरी वस्तुओं के लिए करते थे। गाय, अनाज और कपड़े विनिमय के सामान्य माध्यम थे। समय के साथ धातु के टुकड़ों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। ये टुकड़े चांदी, सोना या तांबे के बने होते थे। इन टुकड़ों पर राजाओं या देवताओं के चित्र अंकित होते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पहली बार सिक्कों का प्रचलन हुआ। इन सिक्कों को पर्ण कहा जाता था। पर्ण चांदी के बने होते थे और इन पर विभिन्न चिन्ह अंकित होते थे। मौर्य साम्राज्य के दौरान मुद्रा प्रणाली का मानकीकरण किया गया। मौर्य शासकों ने अपने नाम और उपाधियों वाले सिक्के जारी किए। ब्रिटिश शासन की शुरुआत के साथ भारत में मुद्रा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आए। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत के लिए एक समान मुद्रा प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के तहत चांदी का रुपया प्रचलन में आया। रुपया को 16 आनों में विभाजित किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक रुपया भारत की आधिकारिक मुद्रा बन गया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रुपया भारतीय मुद्रा बना रहा। 1957 में भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली अपनाई। रुपया को 100 पैसे में विभाजित किया गया। आज भारतीय रुपया दुनिया की प्रमुख मुद्राओं में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा जारी करने और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा निवेश और बचत को भी सुविधाजनक बनाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है। इस वृद्धि में मुद्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि मुद्रा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। मुद्रास्फीति, विनिमय दर में उतार चढ़ाव और जालसाजी जैसी चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।